अगर ये सोच रहे हो कि कानून की गिरफ्त से तुम बच जाओगे तो तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहां से तुम सीधे चंद्रमुखी चौटाला की कस्टडी में जाओगे और वहां से सीधे जेल, समझे? बैठो। चलो। चौटाला, सर्दी में नाइट ड्यूटी करने का मजा ही कुछ और है ना, और खास करके आपके साथ कोई खास हो तो। ये तो आपने सर एकदम बढ़िया वाली बात कही, पर काश सर ऐसे मौसम में ऐसे चाय का प्याला हाथ में लिए हम इस बोरिंग पुलिस चौकी में ना होते, बल्कि पेरिस की गलियों में होते सर। क्या है बे? प्लीज सर, माना सर कि हम लोग इस चौकी में जूनियर कर्मचारी हैं, लेकिन मार्केट में थोड़ी इज्जत है हमारी। कोई नहीं यार, सब बिकता है, नो प्रॉब्लम। ये इज्जत है तुम्हारी? $250। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। आए इतनी पूजा अर्चना आराधना सेवा अगर अपनी ड्यूटी और फर्ज के प्रति दिखा ली होती तो आज हवलदार ना लगा होता, कहीं दरोगा बन के बैठा होता बड़ी टेबल तान के। नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 लपेटना है मुझे ये तरक्की का शॉल, नहीं ओढ़ना है औधे का ये कंबल। मैडम मैं तो बस मुलायम सिंह गुलगुले, हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले बनकर आपके मोटे मोटे हाथों से, मेरा मतलब है आपके गोरे गोरे हाथों से अपने मोटे मोटे गालों पर रैपटेड खाना चाहता हूं मैडम। वाह, व्हाट अ चॉइस, गुड, थैंक यू। ऐसा है, ये एक नहीं तुम तीनों हमारी जिंदगी के उस क्रेडिट कार्ड की तरह हो जिसका बगैर शॉपिंग के मैं बिल भर रही हूं। ऐसे फालतू निठल्ले निकम्मे, मतलब घटिया थर्ड ग्रेड लोग। एक्सक्यूज मी मॉम, मैं खानदानी लड़का हूं जी। लड़का? यस, खानदानी। या ईब जे टॉपिक छिड़ गया है तो आज मैं जान के रहूंगी कि कौन से खानदान से आ रहा तू। क्या बैकग्राउंड क्या चल रहा तुम सबका? क्या खानदान है, क्या बैकग्राउंड क्या है? पिताजी अपने, तू ए बुढ़ाऊ
क्या करते हैं थारे पिताजी? वेल शी वाज बिजनेस वूमेन, उनका खानदानी बिजनेस था जी। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस था, मैं जरा जानूं? वो जी ठेले पे सिंघाड़े बेचते थे। अच्छा, वाह वाह, सिंघाड़िया बिजनेसमैन। आपके वालिद क्या करते थे? मैडम मेरे पिताजी हीरो का काम करते थे। हीरो का? डायमंड्स का? नहीं नहीं, वो नहीं मैडम, हीरो हीरो जो फिल्मों में हीरो आता है ना, वैसे कोई एक छोटा मोटा हीरो आया था, उसके लिए काम करते थे। मुंडू वाला, मतलब छतरी पकड़ के खड़े रहते थे, चाय वाय पिलाते थे, काम करते थे उसके लिए। वाह। और हाँ भाई, ये साले कमिश्नर के अप्रोचिए, छाती पे तलने वाली दाल मूंग। थारा के बैकग्राउंड है, क्या करते थे पिताजी? मैडम मेरे डैडी पेंटर थे। क्या क्या बात कर रहा है यार, मतलब पेंटिंग बनाते थे? नहीं नहीं, वो वाले पेंटर नहीं थे, वो पुतैये थे। वो दीवार में चूना पोतते थे। वाह 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 वाह। अकबर के दरबार से 3 गायब हुए, 9 में से रतन यहां टपके लैंड हुए हैं आके। क्या इंस्पेक्टर गलुआ, कैसे आना हुआ भाई? मैडम, मशहूर इंटरनेशनल क्रिमिनल चपड़ गंजू को मुझे आपके हाथों में सौंपने का ऑर्डर मिला है। पर हमारे पास तो ऐसा कोई ऑर्डर आया कोई ना। सर, जय हिंद सर। मिस चौटाला, सर, अगले 4 दिन खतरनाक कैदी चपड़ घंचू आपकी हिरासत में रहेगा और उसके बाद पुलिस की निगरानी में उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। होशियार रहिएगा, तो बहुत ही समझदार और शातिर कैदी है। बहुत देखे हैं सर ऐसे। ओके सर, जय हिंद। हाँ, बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। चपड़ गंजू हवा का वो झोंका है जो उड़ जाता है। फिलहाल तो यो हवा का झोंका हमारी मुट्ठी में कैद से है। डालना इसको अंदर वाले लॉकअप में। मुंह क्या बना रहे हो? चलो आओ, चलो। चलना। हेलो, हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। हाँ हाँ भाभी जी, हाँ भैया है ना। हाँ अभी बात करवाता हूँ आपकी मैं। भैया भैया, क्या? आपका फोन है। किसका फोन है? Oh my God, I am so rubbish. हेलो हेलो, मैं क्या सुन रहे हो? मलाई दे ढूंढने हो? मेरी सरसों दी साग मक्की दी रोटी की हाल चाल? बढ़िया। हाँ हाँ, आज रांझे की कैसे याद आ गई? अब क्या बताऊं तुम्हें? नहीं नहीं,
2-3 दिन घर में ही था। बीवी थी ना घर पे, घर से निकलने नहीं देती, क्या करूं अभी। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार उसके बारे में। मोटी डायन है वो, डायन भैंस है, भैंस। पता नहीं कब जान छूटेगी स्यापा जान को। तुम घर पे आओ, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ती हूँ। आता हूँ, शाम को आता हूँ। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तू बता नहीं सकता था मेरी बीवी का फोन है? मैंने बताया तो था भैया आपको। तुम्हें ये और बीवी में कोई फर्क नहीं लगता? अब तू यहीं रुक, भागना मत। अभी आएगा और देखना सर पे कैसे पड़ेगा इसके। बिल्लू मेरे भरा, मुझे माफ करते, मुझे कर दे माफ हिस्सा, दिल को कर ले साफ हिस्सा। अगर मम्मी जी को पता चल गया मैंने सर पे डंडा मारा है तो वो मेरी जिंदगी का डंडा उखाड़ देगी। प्लीज मेरी हेल्प कर, हेल्प प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपने इतनी जोर से डंडा मारा है ना सर, आधे 1 घंटे तक नहीं उठेंगे और उसके पहले मैडम आ जाएंगी। आ जाएगी क्या? आ गई है। सर को जल्दी से अलमारी में छिपा देते हैं भैया। आधे घंटे बाद जब सर को होश आएगा ना फिर कोई कहानी बनाएंगे। उठाइए उठाइए उठाइए। थोड़ी छोटी है। मैडम आपसे कुछ वार्तालाप करना है। क्या वार्तालाप? वो सर को मारा। सबटाइटल चलाओ इसके संग। किधर है सब? आए। सर किधर है? अलमारी के अंदर। क्या? बंदर मैडम, बंदर सुबह से ना मैडम चौकी की छत पे एक बंदर आया हुआ है, उसने आतंक मचा के रखा हुआ है मैडम। ऐसा है? एक आतंक एक क्रिमिनल ने भी मचा रखा था जिसको अरेस्ट करके लाए हैं चौकी में। है लाकर में है क्रिमिनल नाम के इसका चपड़गंजू। इतना खतरनाक आदमी है वो। सर कहाँ है? सर की मौजूदगी है नहीं जरूरी नहीं। तू भैंस है? ये जुगाली कर रहा है कि प्रॉब्लम के चल रही थारे अंदर? काम डाउन रहे यार। वो फाइल खींच के ला। इस क्रिमिनल की चपड़गंजू की फाइल वो रखी अलमारी में। जा। ठीक है? मैं निकाल मैं लेके आता हूँ अलमारी से, मैं लेके आता हूँ। नहीं है जी, कोई भी फाइल नहीं है अंदर तो जी। अबे मैंने कल अपने जो है ना स्वयं अपने पर्सनल हाथों से रखी है फाइल अलमारी में। थारे से होता है कोई काम? मैं देख रहा हूँ। तू रहने दे। मैडम मैं भूलू, मैं कुछ भूलू। क्या है? वो जो क्रिमिनल कैदी आया हुआ है उसको मैं खाना देने गया था मैडम, लेकिन उसने मुझे काट लिया जोर से। उसकी ऐसी की तैसी। चलिए मम, उसको सबक सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं उसको। निमट जाएगा।
दरवाजा खराब हो गया है, कारपेंटर को बुलाओ। ये अंदर को खुलता है। सॉरी सॉरी, कम। व्हाट? तेरी पुलिस वाले को काटने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी जी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, तो एक हवा है, याद रख। मम्मी जब पंचर करती है ना, अच्छों अच्छों की हवा खराब कर देती है। चुप कर बुड्ढे। बुढ़ा किसको बोला? आपको बोला है भैया। वेल, मेरा पंजाबी खून रहा है उबाल इज़दा, अब मुझको कोई नहीं सकता संभाल इज़दा। अरे बुड्ढे, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। शायद तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। एक बार इस जेल से निकल लो, उसके बाद तुम सबको दुनिया से निकाल दूंगा। नहीं, आप प्लीज गुस्सा नहीं होना, आपको गुस्सा नहीं होएंगे आप। भैया क्या बोल रहे हैं? वो भाग गए जेल से तो हमारे भाग फूट जाएंगे। और देखिए चपड़गंजू जी, ये हम लोगों की ड्यूटी है, हम लोग ऑफिशियल्स हैं, तो थोड़ा हमको कड़क रहना पड़ता है। वरना आपने कभी पूछा नहीं और हमने इसलिए बताया नहीं। आपकी बहुत इज्जत है हमारे दिल में, इतनी इज्जत करते हैं हम आपकी कि हम आपको क्या बताएं। आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो कोड़ी का इंसान है, तो जनाजे में फेंका हुआ बतासा है, तो अर्थी का फूल है। सड़क छाप ऐसा रगड़ रगड़ के मारूंगा ना, बिल्कुल चादर का तकिया गिलाफ बना दूंगा मैं। आज नहीं कान में रोड़ूंगा। क्या नाचना बंद कर बिल्कुल। कचरे के डब्बे के जुड़वा भाई, मंदिर के बाहर से चुराई हुई टूटी चप्पल से गया गुजरा है तो। Oh, sorry bro, sorry. कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। ओ बिल्लू, खाली करो। राजू सेठ का मोटा पेट, चल गई मोटर, पिच गया पेट, मोटर का नंबर 28, मोटर का ओनर राजू सेठ। ये कविता क्यों गा रही हो? कविता गा गा के पीटती हो क्या? हैं? यो कविता हमारे बचपन में तू मन ने सुनाता था डैडी। डैडी? इधर उधर क्या देख रहा है? इधर इधर देख, मैं थारी बेटी हूं मैं। डैडी थारी बेटी चंद्रमुखी डैडी, चंद्रमुखी। क्या बेटी बेटी बेटी? तू 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 क्या बात क्या कर रहा है डैडी? है तू मन ने नहीं पहचान रहा, मन ने पहचान ही नहीं रहा तू। डैडी डैडी कसम है तेने हमारी माँ के आंखों से बहते एक एक आंसू की जो 25 साल तक उन्होंने थमने नहीं दिए। डैडी कसम है तेने हमारी माँ के उस विश्वास की जो 25 साल तक एक दिए के रूप में जलता रहा, लेकिन उसने बुझने नहीं दिया।
डैडी तू मन्ने और मारी माँ को हरियाणा में छोड़ के ऐसा गया कि बचपन का गया आज मिला है डैडी। वो भी कहाँ, ये नहीं किसी शॉपिंग मॉल में मिल जाए ना, यहाँ मिला है जेल में। बताओ। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम मेरी बेटी हो? डैडी बीवी भी है जो हरियाणा में है? हाँ तो मतलब अरे क्या कर रहा है डैडी? यो देख यो निशान याद नहीं बचपन में, है जब मैं छोटी थी, हम लोग आपस में बढ़िया हैप्पी फैमिली की तरह रात में सो रहे थे, तुम्हारे बाजू में ही था। सडनली रात को जो है हमारी आँख खुली और मैंने एकदम भौचक हो गया, थारा बदसूरत चेहरा के देख लिया कि मैं शौक हो गई, हमारा सर लड़ गया दीवार से। तब का निशान याद नहीं है? फिर मम्मी ने थारे को कही थी कि जरा भूलिया ठीक करो। लगता है इस पुलिस वाली को कोई गलत फहमी हो गई है और मैं इस गलत फहमी का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाऊंगा। ओ बेटी, मैं तुम्हें बताऊं, दरअसल बात ये है कि क्या है? कि मैं ना एक घोड़े से गिर गया था। हाँ, मैं एक बार एक घोड़े से गिर गया था और मेरे सर पे बहुत जोर की चोट लगी थी। हाँ बेटी, और उसी दिन से मेरी याददाश्त चली गई। नहीं, चली गई मेरी याददाश्त बेटी। हाँ बेटी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन बेटी, एक बार तुम्हारी ये माँ मेरे सामने आ जाए ना, तो मैं तुम दोनों को देख के एकदम से दोनों को पहचान लूंगा, मुझे सब याद आ जाएगा बेटी। लेकिन कैसे पहचानूंगा बेटी? कैसे होगा ये? मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं तो यहाँ तुम्हारी जेल में कैदी बन के बैठा हूँ, मैं कैसे देखूंगा? तुम्हारी माँ को नहीं देख सकता। डैडी, हाँ तो डैडी, मैं हूं ना, मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तेरे निकालूंगी यहाँ से। मैं इंस्पेक्टर हूँ डैडी। नहीं डैडी, नहीं डैडी, 25 साल से हमारी माँ करवा चौथ तो मनाती आई, पर चांद को देखती थी और थारी फोटो को देख के पानी पी के अपना व्रत खोलती थी। पर ईब नहीं डैडी, ईब ना डैडी, ईब के करवा चौथ भी होगी लेकिन फोटो नहीं होगी, बल्कि छलनी के सामने भोंडी सकल का तू खड़ा होगा डैडी। तू होगा डैडी। डैडी, मैं निकालूंगी तेरे यहाँ से। पर डैडी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए। नहीं बताऊंगा, चुप के रहूंगा। बेटी कहाँ चली गई थी तुम? मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि आपने कितना रद्दी झूठ बोला मैडम से कि आपके डैडी ठेले पे सिंघाड़े बेचते थे, जबकि सच्चाई ये है कि आपके डैडी मुन्नी बाई की महफिल में मुन्नी बाई के पीछे घाघरा पहन के नाचते थे। एक्सक्यूज मी ब्रो, ये तुम्हें किसने बताया? मुझे भाभी जी ने बताया। अच्छा, तुमने भी तो झूठ बोला है, तुम्हारे डैडी पुतैया थे, जबकि वो धोबी घाट पे गधों को नहलाने का काम करते थे। आपको कैसे पता? लवेबल मैन, तुम्हारे जीजू यानी कमिश्नर साहब ने बताया। वो ठीक है भैया, लेकिन आप ये सोचिए कि हमने अपने खानदान के बारे में मैडम से इतना झूठ बोला, उसके बावजूद मैडम ने हमें कितना सुनाया। तो अगर हम लोग अपने खानदान के बारे में मैडम को सच बता देते तो फिर मैडम हम लोगों को कितना सुनाती। सुनाने से याद आया भैया, सर तो अभी तक अलमारी में ही बंद है। ओह माय गॉड, हम तो भूल ही गए, सर अलमारी के अंदर है। क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हो सर के संग? सर क्या हुआ इन्हें?
सर सर ये बेहोश है मैडम। तेरी सर सर आर यू ओके हैं? छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को। इन दोनों ने हमें डंडा मार के बेहोश कर दिया। तुम लोग की प्लानिंग चल रही है, हम समझ रहे हैं सब। नहीं मॉम, क्या हुआ? मैं बिल्लू को डंडा मारने लगा था, सर बीच में आ गए और इनके सर पे लग गया और हमने डर के मारे इनको अलमारी में बंद कर दिया। तुमने हमको अलमारी में बंद किया था, इसलिए हमारा सब कुछ दुख रहा है। अच्छा, तभी फाइल नहीं निकल रही थी अलमारी से। अब ये भी नहीं निकलेंगे मिस्टर चौड़ाला अपने घर से 2-4 दिन के लिए। हम मार मार के इनका झाग निकाल देंगे हम। सर, बी माई गेस्ट, नॉक योरसेल्फ आउट। ठीक है मिस्टर चौड़ाला, तो हम जरा इन दोनों को अपने साथ अंदर लेके जाते हैं। आज से शुरुआत कर देते हैं इनकी पिटाई। अरे सर, मैं जरा इन्फॉर्म करना चाह रही थी कि अपने ये क्रिमिनल जो है ना अपना के चपड़गंजू, तो उससे मैंने अपना निकलवानी है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो आज की नाइट ड्यूटी मैं कर लूंगी। मॉम, उसको आप ना मेरे हवाले कर दो जी। ऐसा कान के नीचे चपेड़ मारूंगा, नहीं मारूंगा ऐसा चपेड़ ना, घसीट कर जब मारूंगा ना, जब मेरा पंजाबी मुक्का पड़ेगा ना उसके, फिर देखना। उसको मैंने मैडम पहले ही सीधे कर दिया है। मैं भूला नहीं था उस टाइम पे भैया, मैंने जानबूझ के उस सड़क छाप 2 कौड़ी के टटपुंजिये को। अबे चुप! खबरदार, जो उनके खिलाफ एक और लफ्ज किसी ने यहाँ निकाला, मैं जिंदा गाड़ दूंगी यहीं। मैडम उनके? मैडम एक ऐसा आदमी जिसको इसके कहना भी बहुत बड़ी बात है, आप उसको उनके कह रही हैं? तू बकवास मत कर, चुप रह गुलगुले। नहीं मैडम, मैं क्यों चुप करूं? ये बात गलत है मैडम। उस आदमी के लिए आप हमें जमीन में गाड़ देंगी, हमारी जिंदगी के रुमाल से सांसों की धूल को झाड़ देंगी, धड़कनों के कागज को अपने हाथों से फाड़ देंगी, उसके लिए। हाँ हाँ कर दूंगी, यो ही सब कर दूंगी, मैं कर दूंगी यो सब। मैडम आज तक आपके हर रैप्टे को कड़ी पकोड़े की तरह, राजमा चावल की तरह खाता रहा और पचाता भी रहा, हजम भी करता रहा, लेकिन आज ये बात हजम नहीं हो रही है मैडम कि उस आदमी के लिए आप हमें ऐसे क्यों ट्रीट कर रही हैं? कौन है वो आदमी मैडम, कौन है? आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे वो आपके डैडी हो। हाँ है वो हमारे डैडी। बेटी हूं मैं मिस्टर चपड़गंजू की। ये कैसे नाम हुआ बे? आप क्या कह रही मिस्टर चौड़ाला? अब उसकी बेटी है? हाँ। यो फोटो डैडी ने बचपन में खिंचवाया था। इसमें मैं हूं, हमारी माँ है और हमारे डैडी श्री चपड़गंजू जी। नहीं, ये आप है? It's a case of ugly duckling turning into a beautiful swan. क्या कहा इंग्लिश में? बाद में समझाता हूँ बे। लीजिए अपनी बचपन की फोटो। नया वाला ले आएंगे ना आपके लिए। ये क्या कर रहे हैं? खैर, आप लोग बेफिक्र रहें, हमारे लिए कोई भी रिश्ता फर्ज के आगे नहीं है। मैं आज रात को सारी इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगी उनसे। चौड़ाला सब ठीक है, लेकिन नाइट ड्यूटी हम भी करेंगे आपके साथ। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे हम। नहीं, क्यों? इसका क्या मतलब है सर? इसका ये मतलब आपको हमारे पे विश्वास नहीं है? मैंने कहा ना मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, बस बात खत्म। मतलब जिस इंसान की बाल्टा भर भर के तुम दोनों ने बेइज्जती की है वो मैडम के पिताजी हैं। अच्छा क्या, जाओ माफी मांगो, वरना
Oh yeah, carry on. मेरे प्यारे प्यारे नानू। ये खुद इतना बुढ़ा हो के मुझे नानू बोलते शर्म नहीं आती? सीधे होके बैठ। सॉरी सॉरी अंकल जी, सॉरी। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। हम लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे नहीं नहीं, बस और इज्जत नहीं चाहिए, बस हो गया। नहीं, ये वो तो मच्छर सा था, वो डर, ऐसा कुछ नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं। वो ऐसा नहीं, वैसा नहीं, बहुत इज्जत करते हैं आपकी हम। यार नानू, हमें पता चल गया है आप हैं मॉम के डैडी इज द। हसीना मुझे कहती है मैडी इज द। नानू, आज रात को ना हम आपके लिए ना बिरयानी लेके आएंगे। आप हम दोनों को कर दो माफ इज द। मेरी सास मुझे कहती है मैं हूं दिमाग से हाफ इज द। बहुत सच्ची औरत है वो। वेल ओके नानू, फिर रात को बिरयानी के साथ मिलते हैं, ठीक है? कैरी ऑन। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे नानू बोलना बंद करो। नानू नो नानू नो नानू नानू नो नो नानू नो नानू। मैं हूँ मैडम। थैंक यू। खाली करो। आना। नो डैडी, बेटी, डैडी आपको याद है एक दिन बचपन में जब हम मेले में गए थे तो आपकी बदसूरत शकल देख के सांड बिगड़ गया था, फिर ऐसी भगदड़ मच गई थी, लोगों ने कहा कौन है ससुरा। बस बेटी, ये बचपन की सारी बातें क्यों बार बार याद दिलाती हो? मत याद दिलाओ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। मैं खुद डैडी। बेटी मुझे ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से भगाओगी कैसे और कब भगाओगी? डैडी, हाँ। तू ने बता कि थारी गैंग में कोई ऐसा विश्वसनीय, ऐसा बढ़िया बंदा ना है जिस पे पूरा विश्वास हो, जो तेने यहाँ से आके ले जाए। है बेटी है। अरे एक नहीं, दो दो है। कौन है? जूलिया और जुगनू मेरे पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर। हाँ। जूलिया और जुगनू। हाँ। डैडी एक काम कर, हाँ। तू ना हमारा मोबाइल लौट रहा है, और जूलिया और जुगनू को फोन कर और उनको यहाँ बुला ले कल। नो नो नो, कल रात में बुला ले, वो तेने यहाँ से आके ना ले जाएंगे। मैं कल रात सारी फील्ड क्लियर रखूंगी, कोई नहीं होगा। तू टेंशन ना ले, मैं तेने भगवा दूंगी। लेकिन नहीं डैडी, एक शर्त पे। कौन सी शर्त? डैडी यहाँ से निकलते ही कट्टू तेने हरियाणा में लैंड करना है। हमारी अम्मा के सामने कतई छलनी लेके वो खड़ी होगी, करवा चौथ मनानी डैडी। नहीं मनानी डैडी। हाँ बेटी, अरे क्या बताऊँ, मैं तो खुद अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेताब तड़प रहा हूँ बेटी। मैं खुद वहीं जाऊंगा, नहीं चिंता मत कर। लेकिन बेटी मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे यहाँ से भगवाने में तेरी नौकरी। परवाह नहीं है, परवाह नहीं है डैडी। ना डैडी, अपने माँ बाप का मिलन करवाने से बढ़िया फर्ज और क्या हो सके हमारे लिए। हमारी नौकरी से पहले हमारी माँ जो थारा इंतजार कर रही। डैडी तू हमारा मत सोच, अपना देख ले। है नी डैडी, कल रात मैं तेने इस जेल से भगा दूंगी। अबे क्या कह रहे हो बे तुम दोनों? या सर, आपका शक निकला बिल्कुल सही इज द। फट गया दूध, जम गया दही इज द। हाँ सर, हाँ। मैडम बाप की बापता और माँ की ममता में बह गई है सर। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। वर्दी को दागदार होने नहीं देंगे, कानून को शर्मिंदा होने नहीं देंगे, उस चपड़ गंजू को कहीं भागने नहीं देंगे। हाँ बेटा,
वो जूलिया और जुगनू को समझा दिया था ना क्या करना। हाँ बेटा समझा दिया था, और वो दोनों आते ही होंगे। आगे। बॉस आ गई जूलिया, आसमान छू लिया। बॉस अपनी गाड़ी बाहर बिल्कुल तैयार खड़ी है। यस बॉस, और उस गाड़ी में बैठकर हम लोग शहर से बाहर चले जाएंगे, जहाँ पर हेलीकॉप्टर एकदम रेडी है। ओके बॉस, अपना हेलीकॉप्टर सीधा हरियाणा में लैंड करेगा। डैडी। हाँ बेटी। आप अपना ध्यान रखना। हाँ डैडी। और हाँ डैडी, बेवकूफी थोड़ी कम करना है नहीं, मतलब दोबारा अगर पकड़े गए तो फिर बचाना हो नहीं पाएगा हमारे से। नहीं ठीक है बेटा, मैं संभल के रहूंगा, इस बार ध्यान रखूंगा। डैडी ठीक है बेटा, चलो निकलो। खबरदार अगर कोई जगह से हिला तो हमारे होते हुए कोई कहीं नहीं जा सकता, समझ गए? नहीं सर, नहीं। चौटाला, आप तो वर्दी की इज्जत की बात किया करती थी, और आज अपनी वर्दी को दागदार करनी चली आप। सर यो हमारे डैडी है। डैडी है तो क्या है? मैं चौटाला, ये हमारे लिए सिर्फ एक मुजरिम है। हमारे सामने से आप हट जाइए। अरे डैडी है तो क्या क्या इंस्पेक्टर, और तुम हवलदारो सुनो, हिलने की कोशिश मत करना वरना दुनिया से हिला दूंगा। अब मैं पहले तुम तीनों को मारूंगा, फिर यहाँ से जाऊंगा। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में तो खड़े हैं? अच्छा तो मैं गिनता हूँ, 1 2 3। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? बेटी तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अबे हट! कौन सी बेटी, किसकी बेटी? चंद्रमुखी चौटाला सिर्फ कानून की बेटी है, जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि कानून दौड़ता है। और रही बात थारी, अबे थारे संग तो मैंने नाटक करा था, क्योंकि मैं सिर्फ तेने ही नहीं बल्कि थारी पूरी टीम को पकड़ना चाहती थी, जिन्हें तेने खुद ही यहाँ बुला लिया। व्हाट अ बेवकूफ यू आर यार। क्या यार? अरे देख क्या रहे हो बाल को? What are you waiting for? क्रिसमस? डालो ससुरों को अंदर। जाओ डालो। आइए मैडम आइए। अरे चलो। आ जाओ। चौटाला, थैंक गॉड ये आपके डैडी नहीं है। हाँ सर, वरना देखिए कितना खराब लगता ना आप उनको ससुर जी बोलते तो। वैसे मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आप कभी अपने खानदान के बारे में हमें कुछ बताइए ना। या मॉम, आपने कभी बताया नहीं आपके डैडी कौन थे, क्या करते थे, प्लीज मेरी नॉलेज के लिए बता दीजिए आप। अच्छा, तो तुम लोग ये जानना चाहते हो कि हमारे डैडी कौन है, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, आपने जो बोला है, जिस तरीके से बोला है, बता ही दीजिए क्या करते हो वो। तो ठीक है, आज मैं बता देती हूँ कि हमारे डैडी कौन है और क्या करते हैं। यस! इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग कि सुनने से पहले जरा दिल मजबूत कर ले। रेडी? द ग्रेट मैन। या बताइए। सुनिए। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े। हेलो, गोप्स इनसाइट। आई एम सो रबिश। क्या साड़ी खो गई है? तो फिर दूसरी खरीद लो ना यार। अब पुलिस साड़ियां ढूंढेगी तुम्हारी यार। क्या साड़ी में बीवी लिपटी हुई है?
ओह नो यार, तुम ऐसे बोलो ना फिर बीवी खो गई है। हाँ, एक काम करो, चौकी आओ और आके रिपोर्ट लिखवाओ। हाँ आ जाओ, हाँ ठीक है। वेल, दुनिया में कैसे कैसे हैं लोग इस दा, हसीना अगर राज कपूर है तो मैं हूं प्रेम रोग इस दा। भैया क्या ओ बिल्लू, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं यार, एक आदमी की बीवी खो गई है, वो रिपोर्ट साड़ी की लिखा रहा है। बताओ, उसको बीवी की फिक्र नहीं है, साड़ी की ज्यादा फिक्र है। तुम क्यों रो रहे हो? देखिए ना भैया, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। मतलब जिनके पास बीवी है उनको बीवी की कोई कदर नहीं है, और जिसके पास बीवी की कदर है उसके पास कोई बीवी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यार रोते हुए नहीं देख सकता। मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम एक गर्लफ्रेंड ले लो मेरी। मुझे बीवी चाहिए भैया, दादी अम्मा नहीं चाहिए। वेल, क्या हाल चाल है चौकी के? सब मजे में है जी, आप सुनाओ क्या हाल चाल? मैं थारा रिश्तेदार हो रही हूँ, रिलेटिव हो रही हूँ, जो गठरी लेके आई है छुट्टियों में। हेलो, क्या हाल चाल बताइए, कुछ अपनी सुनाइए, कुछ हमारी सुनिए। हाँ नहीं, पिछले महीने जिलप्पी लूथरा के आइसक्रीम खाते हुए दांतों का सेट गिर गया था, वो नया लगवा लिया कि नहीं? यो पूछा मैंने थारे से। Well, I'm sorry. चल हट। अरे मिस चौटाला, आपने खबर पढ़ी? क्या हो गया सर? वो चप्पड़गंजू चौक है ना, वहां पर जो कंगाल बैंक ऑफ कनाडा है, वो रात को लुट गई। सर चोरी किसने की पता लगा? पता तो नहीं लगा, वहां के जो लोकल पुलिस वाले पता लगा रहे, लेकिन उन्हें शक है कि बैंक के मैनेजर ने चोरी की हो, क्योंकि वो गायब है। और इसलिए मुझे फोन करके बोल रहे कि रिक्वेस्ट कर रहे हमें कि आके उनकी मदद कर ले, तो हम चलते हैं वहां पर। ठीक है सर, और अगर पकड़ा जाए तो हमारी तरफ से 2 लपड़ भी जड़ दीजिएगा। अरे कस कस के देंगे। चले सर? चलते। ओके। व्हाट इज दिस? सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ये ऐसे कर लूंगा। कोई नहीं, गलती होगी, सॉरी। हाथ हो गई, जीना मुश्किल कर दिया मेरा। बकर का चुप रहो। नमस्ते मैडम, हम खटोला हैं। खटोला मतलब वो जीनी वाला खटोला? अरे लवली, मतलब उड़न खटोला। थारे पे बैठ ले, तू ले जाएगा हमें 7 समंदर पार। नहीं मैडम, हमारा नाम खटोला है, लल्लन खटोला। नमस्ते मैडम, और हमें लल्ली खटोला। वाह, लल्लन और लल्ली, राम मिलाए जोड़ी। समस्या बोलो अपनी। मैडम हमारे एक पड़ोसी हैं, मिस्टर टटोला। उनके तोते ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है मैडम। यार तोते ने कैसे कर दिया तुम्हारा जीना मुश्किल? और तुम्हारी बाय द इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि तोता हमारा फेवरेट पक्षी है, हमारा निकनेम भी मिट्ठू से है। हाँ तो क्या है यार, इसमें एक राज खुल गया है। एक तो इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ स्वीट नेम मिट्टू। हाँ, एक मासूम से तोते ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? मैडम वो तोता इतना बदतमीज है कि क्या बताऊं। जब भी मेरे ये आंगन में निकलते हैं ना मैडम, वो उड़ के हमारे छज्जे पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तुम ही बता दो, मैं क्या बताऊं। मैडम मुझसे बोलता है तू चोर है, तूने चोरी की है, तू चोर है। अब बताइए मैं चोर लग रहा हूँ क्या? लगने की बात पे मत जाओ, ये बताओ कि उसके जो मालिक हैं मिस्टर के नाम टटोला जी, हाँ, उससे क्यों ना करी तुमने शिकायत? मैडम मिस्टर टटोला से मैंने कितनी बार कही है, लेकिन वो हंसी में टाल जाते हैं। कहते हैं देखो भाभी जी, पंछी नदियां पवन के झोंके ये तो आजाद होते हैं, इन्हें कोई कैसे रोक सकता है बताओ। और तो और मैडम, उसने अपने तोते का नाम भी आजाद रखा है। क्या बताएं मैडम, भरे बाजार 4 आदमियों के सामने हमारी बेइज्जती कर देता है हमेशा। अब परसों की बात ले लो मैडम, हमारे घर पे खाने को आए मेरे नंद और नंदोई, मैडम उनके सामने आ गया छज्जे पे और जोर जोर चिल्लाने लग गया, तू चोर कैसा है, चोर तू है चोर, बता तेरा हालचाल कैसा है। नाक कटवा के रख दी हमारी। ठीक है मैडम, क्या बताएं, हमारे अब रिश्तेदार भी हमें
शक की नजरों से देख रहे हैं मैडम। ठीक है बाल को। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा तोते के मालिक ने बुलवाओ, बातचीत करें। वेल मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ वो तोता इज़्दा। हसीना अगर दादाजी हैं तो मैं हूँ पोता इज़्दा। तू खुद दादाजी है। वेल करा ली, जाओ ले आओ। फॉलो हिम। वेल मॉम। नहीं कुछ नहीं। हेलो मैडम, हम हैं पप्पू टटोला। क्या नाटक लगा रखा है टटोले? कैसा नाटक मैडम? अच्छा कैसा नाटक? भाई पेट्स पालो तुम और काम बढ़े हमारा। थारे पड़ोसी ने थारे खिलाफ यहाँ रिपोर्ट लिखाई है कि थारा तोता उसको परेशान कर रहा, चोर चोर कह रहा उसने। मैडम वो तोता कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। अरे तो ओनर तो तुम हो रहे हो ना। जिम्मेवारी किसकी है, तुम्हारी है कि हमारी है? रोकता क्यों नहीं उसे? अब मैडम आपको क्या बताए, पंछी नदिया पवन के जोके, इन्हें कोई सरहद ना रोके, तो हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसा है, जो मैंने थारे कान के नीचे खींच के एक लप्पड़ बजा दिया ना, तो सरहद तू भी ना देखेगा, सीधे अफगानिस्तान के गरम रेतीले में पड़ा होगा। लमलेट। क्या तोते को तमीज क्यों नहीं सिखाई? एक मिनट मैडम, अभी बताते हैं। अरे आजाद, ये है हमारा आजाद तोता। मैडम ये इतना बिगड़ गया ना कि ये हमारी भी नहीं सुनता। पता है इनकी वजह से हमारी बीवी से हमारा तलाक हो गया। वेल तुम्हारी बीबी से क्यों हो गया तुम्हारा तलाक इज़्दा? हसीना अगर सियानी है तो मैं भी हूँ चलाक इज़्दा। अब क्या बताए दादाजी, हमारी बीवी मायके गई थी। ठीक उसी वक्त है ना हमारी कॉलेज की गर्लफ्रेंड हमारे घर पे आई, जिससे हम राखी बंधवाते थे। लेकिन ये तोता जैसे हमारी बीवी घर पे आई तो बोलने लगा, इसकी गर्लफ्रेंड आई थी, जबकि मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये छोटा है वो गर्लफ्रेंड थी। देखा मैडम कितना झूठ बोल रहा है ये। अबे यो नहीं बोल रहा झूठ, ये बोल रहा जो तुमने सिखाई है। पंछी वही सीखता है जो तुम सिखाओगे। तुमने बदतमीजी सिखाई है, यो बदतमीज हो गया। पंछी मासूम हो है, ठीक है ना? हाँ बिरजू, हाँ अभी आते हम। हाँ ठीक है। वैसे मैडम एक बार ना मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि मैं पिछले जन्म में एक तोता था और इस जन्म में बिलौटा। तो मैडम मेरे बारे में एक ये राज की बात है कि मैं पंछियों का दिमाग पढ़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ मैडम, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इस तोते को मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे तहजीब सिखा दूँ। भाई हमारी यानी कि इंसानों की बिरादरी में तो तू फेलियर है, पर हो सके कि जानवरों के पक्षियों में तू वर्क कर जाए। नहीं, थारी वो बात सुन के हमारे दिल में एक दीपक सा जला है कॉन्फिडेंस का थारे ऊपर। मन लग रहा है तू कर जाएगा इसमें खेल। ठीक है सुनो भाई, तुम एक काम करो, टटोले अपने तोते को कुछ दिन चौकी में छोड़ जाओ। एक क्रैश कोर्स हम करवाएंगे उसे तमीज का। ओके ठीक है सर। मैं क्या बता रहा हूँ? कुछ मत बताइए। अब ये तोता बोलेगा और जब जब बोलेगा फूल झड़ेंगे।
मेरे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ये कॉलेज में प्रोफेसर बनेगा तहजीब का। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनका नाम है ना आज़ाद है, तो इन्हें है ना पिंजरे में बंद कीजिएगा, ठीक है? ओके। इन्हें आज़ाद रहने दीजिएगा। आज़ाद, ओवर टू यू। हेलो आज़ाद। चल भाग यहाँ से। सिखा ले। आज़ाद, आज़ाद। क्या बोर कर रहा है? देखो आज़ाद, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई? कैसे? कैसे? तो इंसान है। हाँ, अभी इंसान हूँ मैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिछले जन्म में हो सकता है कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी एक तोता ही तो था। अरे हाँ, तूने बताया था। भैया, I love you. I love you too. अब देखो आज़ाद, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना, वैसे वैसे तुमको बोलना है, ठीक है? अच्छा भैया, एक बात बोलो, तुम्हारी मैडम मस्त है। बकवास मत कर, ऐसे फालतू की बातें नहीं करते हैं आज़ाद। देखो ये एक चौकी है, वो हमारी सीनियर इंस्पेक्टर है, उनसे ऐसे बदतमीजी नहीं करना। जब मैडम चौकी में आएंगी ना, तो उनको बोलना गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है? गुड मॉर्निंग मैडम, ठीक है। और वो पब्लिक को क्या बोलूं? उनको बोलना कि ए बुड्ढे, लप्पी लूथरा बुड्ढी कैसी है? ठीक है। ओह, व्हाट अ रबिश। कुछ नहीं भैया, मैं जरा आज़ाद को तहजीब सिखा रहा था। हाय ब्रो, हाउ यू आर इज़दा? मुझे है तुमसे बहुत प्यार इज़दा। ए बुड्ढे, लप्पी कैसी है? ये तुम उसको तहजीब सिखा रहे थे? अभी सीखा नहीं है ना भैया ये। अच्छा, इसको लप्पी लूथरा के बारे में कैसे पता? मैंने नहीं बताया इसको, मैंने इसको नहीं बताया। हो सकता है इसने उड़ते उड़ते कहीं आप लोगों को भटकते हुए देख लिया हो। बिलोटा छोटा, बिलोटा छोटा, इसने बताया लप्पी के बारे में। भैया, आपका छोटा भाई होने के नाते क्या मैं आपसे इतना सा भी मजाक नहीं कर सकता? तो कल को मुझे कुएं में धक्का देके भी ऐसे बोल देना। अबे कौन किसको कुएं में धक्के मारने की बात कर रहा है बे? जय आए। बोलो क्या? सुनो, हमने सुना है चौकी में तोता है, पैरेट कहाँ है? आए ना सर, ये खड़ा बैठा है। अरे हाउ क्यूट है। हेलो, माई सेल्फ बजरंग ब्रदर, जो मचा देता है गदर। व्हाट इज योर नेम? आजाद, आजाद। आजाद? सो स्वीट यार, नाम बोल रहा है अपना, है? एक्सक्यूज मी सर, आपके साथ बड़ा तमीज से पेश आ रहा है, हमारे साथ तो बड़ा बदतमीजी से पेश आ रहा था। हमारा मुंह मत खुलवाओ, हैं? अगर खुल ही गया तो सुन भी लो। अभी देखो, तोते को भी पता है कि किससे किस लेवल की बात करनी चाहिए, समझ गया? हेलो आजाद। सुनो भैया, एक छोटा सा काम है। अपने अपने कान बंद करो। कौन सा? आजाद, वो जो है ना चौकी में मिस चौटाला, तुम उनको हमारी तरफ से जाकर एक बात कह दो ना प्लीज। I love you. अबे नहीं, कान बंद है ना? आई लव यू नहीं भैया, आई लव यू बहुत डायरेक्ट हो जाएगा। उनसे जाकर तुम ये कहो हमारी तरफ से कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है और हम उनको बहुत याद करते हैं, दिन रात बस उन्हीं को याद करते रहते हैं, बस ये बोल दो जाकर। क्या दोगे? क्या दोगे? बदले में हम तुमको 50 रुपए देंगे। 50 रुपीज। अमृत खिला, अमृत खिला। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया कि तुम इंसान नहीं हो।
इनकी तरह चालू। तुम एक स्वीट लिटिल इनोसेंट तोते हो। अरे अमरूद लाएंगे तुम्हारे लिए, बहुत सारा अमरूद। अच्छा सुनो, खोल दुकान। आई लव यू आजाद, आई लव यू बेबी। चलते हैं, आते हम। ख्याल रखना इसका। पता नहीं किस बात के लिए अभी तो इसको आई लव यू बोल के गए हैं, लेकिन बाद में आके इसको गालियां देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये तोता डील कुछ और करता है और काम कुछ और करता है। यार ये इसका तोते का चेहरा देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा ये मजाक उड़ा रहा हो, कुछ ऐसा। चल बटे। नहीं पूछूंगा दोबारा। मैडम मैडम मुझे बचा लीजिए, मेरे जान के दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल मेरी कोई गलती नहीं मैडम, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे बचाइए मैडम। क्यों, क्या कर दिया तैने जो मार डालेंगे लोग? मैडम हमारा बैंक लूट गया मैडम, और पब्लिक मुझे मार रही है। दरअसल मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए। तैने लूट लिया बैंक? नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ बैंक में। फिर कौन लूट गया बैंक? और दरअसल मैडम कल रात को मैनेजर साहब और उनके साथ एक आदमी आया हुआ था। ये सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है मैडम। मुझे तो लगता है उन्होंने ही कुछ गड़बड़ किया मैडम। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ। यार तेने शर्म ना आती? तू इतना 20 साल का है, आदमी हो रहा है? गेंडे सी थारी चमड़ी हो रही और तू ऐसा डर रहा। आ चल दिखा। जी। मिस चौटाला। यस सर, हेलो सर। वैसे एक बात कहूँ जी। आई हैव टू एडमिट कि इस तोते से आपकी बढ़ती फ्रेंडशिप देख के आई एम प्रीटी जेलस। आपको तो जेलस होने की जरूरत है ही नहीं, और वैसे तो आप जानती है ना कि हम पशु पक्षी प्रेमी हैं। छोटा छोटा फंसा, ये आपके प्रेमी है, आपके। क्या बकवास कर रहा है बे? मैं सच्चा हूँ, इन्होंने बोला ये आपको मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं। वे बैट तोता, बिल्कुल बकवास तोता है ये। सर इसमें बकवास वाली तो बात मन में आ नहीं रही नजर। नहीं मतलब तोता तो देखिए मासूम जीव होवे, जैसा सिखाया जाएगा वैसी सीखेगा, वही बोलेगा। मासूम नहीं है ये। अरे मिस्टर चौटाला, हमें अभी अभी याद आया, हम वो सतीश करके आते। तफ्तीश सर। तफ्तीश। और थोड़ा सा दूध पी के आते हैं। दूध पी के आते हैं। प्लीज नॉक योरसेल्फ आउट सर विद सतीश। तफ्तीश। वाला सर, होगी तोते से दोस्ती। क्या रे आजाद, यार तू तो घना नोटी है और क्यूट भी। घना कमाल का है तू। तेने तो आज हमारे इंस्पेक्टर साहब की हालत खराब कर दी। मजा मजा मजा। अच्छा है भाई, मन ने मजाक किए घने पसंद है, लेकिन बेटा मजाक और किसी का दिल दुखाना उसी मजाक से, इसके बीच में एक घनी थिन लाइन होवे। उस थिन लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना अपने मजाक से। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं जाऊं। हाँ जा भाई गोपी, छोड़ के आ इसको इसके मालिक के पास। I love you, I love you। थैंक यू। कुछ बोलो। तू ही तो बोल रहा है जब से। आई लव यू भी तय नहीं बोल दिया। आज तक किसी आदमी की हिम्मत ना हुई मारे से यो कहने की। बताओ तो तने कह दिया आई लव यू। बजरंग अच्छा है। मैं पहुंचू आंसू थारे?
मैं ठीक हूँ जी, आई एम ओके। ओके है तो छोड़ के आ इसे अपने मालिक के पास। हाँ भी आजाद, कैरी ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कैरी ऑन। अबे जाना, बिल्कुल कतई कूल ही हो रहा है यहाँ, कैरी ऑन चल। अच्छा ये बातें हो गई। ना हाय, ना हेलो, ना दुआ, ना सलाम, प्लेजेंटरीज। नहीं मतलब हो सके है कि हमसे गलती हो गई हो कोई, तो आप बोल सकते हैं। इस तरह नजरें चुरा के जाना शोभा नहीं देता आपको। चौटाला भी क्या बताया आपको, उस तोते ने हमें बड़ा शर्मिंदा कर दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, शर्मिंदा होने वाली बात ही नहीं है। तोते ने तो कहना कि हमारे से इकबाल जुर्म कर लिया था कि मैडम मैं मजाक कर रहा था। What? सर ने ऐसा नहीं कहा है। हैं? क्या बात कर रही है आप, सच में? यस सर, तोते ने मन ने बता दिया कि आप मजाक कर रहे थे। लेकिन आप सच में क्या कह रहे थे तोते से, यो सुन के मैं हर्ट हुई हूँ। मतलब अब क्या बोल दिया उस तोते ने? सर तोते ने हमारे से कहा है कि सर आपकी बुराई कर रहे थे मैडम। हैं? क्या? यस सर, और तोते ने यह भी कहा कि सर ने कहा है कि कह देना मिस चौटाला से कि मैं बहुत बुराई करता हूं उनकी। ना ना मिस चौटाला, आप सोच भी कैसे सकती है, हम तो आपकी तारीफ करते हैं। सच में? नहीं सर ये तो आप कह रहे हैं ना, पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है जो खबरी से, मतलब अपना तोते से, यो ही नहीं, तोते ने हमारे से यो भी कहा कि मैडम सर कह रहे थे कि हा मिस चौटाला जहां जाती हैं जाएं, मन ने उनकी कोई याद वाद ना आती, नो नेवर। चौटाला आप उस तोते का यकीन करिए, हम सच कहे तो हम आपको बहुत मिस करते हैं। हमने उसे ये कहा कि हम मिस चौटाला को बहुत मिस करते हैं, सच्ची। हाँ सर आप प्लीज अपने केबिन में तशरीफ ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ये चेक कर रही थी कि तोता झूठा है कि बजरंग। हम जरा अभी आते हैं। चलो जल्दी चलो। अरे चुप करो तुम। अरे अरे मैडम, मैडम गजब हो गया। अरे ये तुम्हारे संग कौन सा हो गया गजब? तोते को तो एकदम बढ़िया हमने वेल ट्रेंड, एकदम बोटाई सुटेड बुटेड जेंटलमैन बना के भेजा था कि जाते ही तहजीब के जो है ना पर्दे गिरा दे। फिर कौन सी प्रॉब्लम लेके आए हो? प्रॉब्लम वो नहीं है मैडम, प्रॉब्लम ये है कि कल रात से मिस्टर टटोला गायब हो गए हैं। तुम्हारा पड़ोसी मिस्टर टटोला कल रात से गायब हो गया, ये बात तुम्हें कैसे बे रहा है? अरे वो ऐसे मैडम कि वो जो आजाद है ना, वो कल से हमारे घर के छज्जे पे बैठा है और बिल्कुल चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा मैडम, खामोश है बिल्कुल। ये मिस्टर टटोला को आखिरी बार तुमने कब देखा था? मैडम कल शाम को मिस्टर टटोला हमारे घर आए थे, हमारे घर के आंगन में जो झूला है उसमें आके बैठ गए। मैडम यही है वो झूला। यहाँ पे टटोला जी आए और इनसे बोले कि ग्रीन टी पीने का मन हो रहा है, भाभी जी बना दीजिए। हाँ मैडम, और पता है मैं ग्रीन टी बनाने में सिर्फ 5 मिनट लेती हूँ। मैं 5 मिनट में ग्रीन टी बना के लेके आई और देखती क्या हूँ, मिस्टर टटोला गायब। किसी प्रकार की कोई आवाज वगैरह तो नहीं सुनी? आवाज नहीं मैडम, आवाज तो कुछ नहीं सुनी। नहीं ऐसा भी हो सके कि मिस्टर टटोला जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निकल लिए हो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम हम मिस्टर टटोला के इतने सालों से पड़ोसी हैं। मैडम कभी भी वो अपने तोते के बगैर बाहर नहीं जाते हैं, जब भी जाते हैं अपना तोता साथ में लेके जाते हैं।
हाँ, अगर कभी जाते हैं अपने तोते के बगैर तो वो हमें दे के जाते हैं। कहते हैं भाभी जी हमारे तोते का ख्याल रखना, हम बाहर जा रहे हैं। इस बार पता नहीं टटोला जी कुछ बता के नहीं गए। और मैडम ये तोता जब से मतलब टटोला जी गए हैं, चुपचाप बैठा है, कुछ पूछते बता नहीं रहा है। यस मैडम, मैंने नोटिस किया मैडम, एक भी बार इसने नहीं कहा इनको कि ये चोर हैं। ये जबकि मैडम अंदर की बात ये है कि बता दूं मैडम, जबकि 1 नंबर के चोर हैं, रोज मिस्टर टटोला का पेपर चोरी करके पढ़ते हैं और फिर वहीं जाके लगा आते हैं। अरे अपनी है। भाभी जी सुना है आप ग्रीन टी बनाने में बस 5 मिनट लगाती हो? यस मैडम, अभी गई अभी आई, तुम मैडम से बात करो। वाह, नहीं है, गोद में बैठ जा। नहीं क्या है? मैं बिस्किट का इंतजाम करता हूँ आपके लिए। कौन हो तुम? हैं? यहाँ पे क्यों आए हो? अरे तुम्हें पता है मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। तभी तो तुझे यहाँ लाया हूँ, ताकि तू इस बैंक की तिजोरी खोल सके। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये तिजोरी खोल दे, वरना खोलता हूँ, लेकिन पकड़े जाओगे ना तो तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी। तू करना खोलना यार। खोल। Ta-da! You are not expecting me, right? You are under arrest. हाँ तो भाई दुल्हनिया, जरा अपना घूंघट तो खोलो, हम भी तो देखें थारा नूरानी चेहरा। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। हम ईमान चौकी वाले हैं, कोई गैर नहीं है, समझ गए? अच्छा, मन दिखे ये दुल्हन ज्यादा ही शर्मीली चल रही। बाल को जरा उल्टा लटकाओ इसे। ओ बिल्लू। ओ पनीर मखनी, रहने दे, बल खा जाएगी कमर, लचक जाएगी कलैया। अबे घूंघट निकालना, इसका चेहरा दिखा, टाइम वेस्ट कर रहा है। ओह सॉरी मैडम। बिरजू तू? हाँ बिरजू, तुम्हारे बैंक का चपड़ासी बिरजू। अब तक 2 बैंक लूट चुका है और तीसरा बैंक लूटने की फुल प्लानिंग में था, जिसके तुम मैनेजर हो। ओ, इसका मतलब कंगाल बैंक ऑफ कनाडा भी इसने लूटा है? जी हाँ सर, और लेना बैंक भी इसी ने लूटा था। ओहो मिस्टर चौटाला, क्या हाथ मारा आपने, तो कमाल कर दिया। कमाल करने के लिए ही जन्म लिया है सर हमने। करेक्ट। Well, excuse me, mom, आपको कैसे पता कि बिरजू ही कारपेट है? कल्प्रीट। Yeah, this one. भाई इसका सारा क्रेडिट जाब है आजाद को। मेरा स्टूडेंट? जी गुरुदेव, मास्टर जी आपका स्टूडेंट आजाद द ग्रेट तोता। भाई जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं खटोलास के यहाँ पहुंची तो मैंने देखा आजाद एक कोने में एकदम चुपचाप सा बैठा है। मन लगा इतना शरारती नोटी तोता सडनली इतना चुप खामोश। मैंने उसे पुचकारा, अपने पास बुलाया और तोता बोला, आजाद, मन ने बेरा है कि जब थारा मालिक मिस्टर टटोला यहाँ से गायब हुआ तब तू वहीं मौजूद था, तूने सब देखा। तू मन ने बता क्या हुआ, थारा मालिक कहाँ गया? देख आजाद, तू कुछ बोलेगा नहीं तो मैं थारे मालिक को कैसे ढूंढूंगी? अपने मालिक से प्यार करता है ना तू? चल बता,
बता क्या हुआ मिस्टर टटोला के साथ? मिर्ची खिलाऊंगी पाव भर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तभी मैंने दिमाग पे जोर दिया कि यार बिरजू बिरजू बिरजू, wherever I heard this name, तो मन ने याद आया कि जब फर्स्ट टाइम तू टटोले यहाँ चौकी में आया था तो तेने एक फोन आया था किसी बिरजू का। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा कि भाई ये टटोला तो तुड़ियागंज बैंक का मैनेजर है। तो मैनेजर हो? हाँ, सी द टाई एंड ऑल। लगते नहीं हो। जिसका चपड़ासी यो गरीबों का बोलबरीन बिरजू से। एंड देन 2 + 2 = 4। डालो इस दूसरे ने अंदर। चल मैं चुड़ैला मान गया, आपको क्या दिमाग का इस्तेमाल किया आपने सच में। आज एक बात कह रहे हैं आपसे, हैं? चलो कह देते कि आप जैसे अफसर के साथ काम करके ना हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। नहीं नहीं, गर्व वर्व को सर साइड में रहने दीजिए। मन ने आपसे प्रॉपर चल रही शिकायत। क्यों? अब क्या हो गया? हमने क्या किया अब? सर वो जो तोता है ना आजाद, उसने मन ने एक और बात बताई है कि आप हमारे लिए क्या कह रहे थे। अब क्या बता दिया उस तोते ने? वो सर मैं कान में बता सके हूँ, पब्लिकली अनाउंस करने वाली बात है नहीं। हम आते उधर। तो तोते ने हमारे से कहा कि हो बलविंदर जी, आप यहाँ को खड़े हैं? मैं तो जरा गाड़ी पार करने लग गया था। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये है जी हमारी ईमान चौकी है जी ये। हाँ। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? वेल, ताकि आप हमारी मॉम से सके मिल इज द हसीना, अगर धड़कना है तो मैं हूँ दिल इज द। मॉम 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 क्या है? मॉम, बलविंदर जी आ गए जी। जीजू 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 जी, अरे नहीं, जीजू 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 जीजू, हमारे जीजू आ गए। जीजू जीजू, मैं घड़ी खोस के आप आ गए। मम्मी मैं बताऊं, आपकी इतनी तारीफ करे कि ब्रिज बांध देवे आपकी तारीफ के। पुल तो पुराने हो गए। अरे मैं शादी में नहीं आई इसलिए आप अपसेट चल रहे हैं ना। मैं शादी में फुल प्लानिंग थी हमारी कि जाना ही है भैया। पम्मी सहेली ना है, सिस्टर है सिस्टर। मैंने कहा जाना तो है पर आ नहीं पाई, ड्यूटी। मैं बताऊं जीजू, मन्ने यो दिखे कि मैं ना अपनी शादी में भी जा कोई ना पाऊंगी। प्रॉक्सी में किसी और को बैठाना पड़ेगा घूंघट में। पर देखिए जी, मैं आपको कहना चाहता कि मैं बलविंदर सिंह। अरे बलविंदर नाम जीजू, मैं तो नाम सुन के ही मैंने पम्मी से कही कि ये चॉइस, मतलब नाम अगले का ऐसा हो आदमी का कि लगे कि भाई घोड़े पे आ रहा चौड़े में। बलविंदर, आई लाइक। हेलो, myself चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम हियर। बैठिए ना, खड़े क्यों आप? हाँ प्लीज जीजू, कम ऑन। हाँ जीजू बैठो, आप बैठो। बैठो ना जीजू। ओहो जीजू, घना स्मार्ट हो रहा, स्कार्फ वगैरह। ओ लाइक इट। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। अबे समोसे, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, लड्डू कौन लाएगा? भाई गोलू, समोसे लेके आओ भाई। देखिए जी, मैं एक मिनट वाइब्रेट हो रहा फोन। हेलो मम्मी। हाँ थारे हस्बैंड यहाँ पहुंच गए हैं। अच्छा, कतई उतावली हो रही। अरे तू टेंशन मत ले, मैं बढ़िया से खातिर करूंगी इनकी। हाँ, लौंडा सही फंसा लिया तैने। गुड। देखिए जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं जीजू, मैं आपको एक बात बताऊं, जीजू साली का जो रिश्ता हुआ है ना, उसमें साली बोलती है ज्यादा, ऐसा चलन से। और मैं बताऊं जीजू, मैंने ना पिंक कलर का बढ़िया गोटेदार लहंगा बनवा लिया था शादी के लिए। मैंने सोचा था कि भाई बारात के आगे अगर घोड़ी के कोई लोट के नाचेगा तो दैट विल बी मी, पर हुआ नहीं। ड्यूटी।
सॉरी, मैं वो जरा स्कूटर वापस करने मतलब पार्क करने गया था। आइए 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 ना, आइए 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 मैडम, आइए आइए मैडम, आइए 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 मैडम, ये मैं बलविंदर सिंह जी को ले आया। What do you mean बलविंदर सिंह जी को ले आया हूँ? अगर तुम बलविंदर सिंह को लेकर आए हो तो गोपी किसे ले आया बे? भाई साहब, who are you? मैं बलविंदर सिंह हूँ। बलविंदर सिंह जी ये हैं, क्यों बाजी? जी हाँ, मैं बलविंदर सिंह हूँ। मतलब यो भी बलविंदर सिंह और यो भी बलविंदर सिंह। सर, इन दोनों बलविंदर सिंह में से मतलब हमारा जीजू कौन सा है? मिशोड़ाला, हमें लगता है बलविंदर सिंह वो है। वो थोड़ा स्वीट इनोसेंट दिखता है, ये थोड़ा सा ना स्मार्ट टाइप का है। जीजू 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 जीजू, यो ये क्यूट सा भी है। अरे जीजू, मैं घड़ी खुश कि आप चौकी में आ गए। अरे पम्मी का क्या है ना, पम्मी नॉट ए सहेली, पम्मी लाइक ए सिस्टर। और तुम्हारी मैं बताऊं, इतनी तारीफ कर रहे हैं पम्मी की मतलब ब्रिज बना दिए, तारीफों के ब्रिज। पुल तो पुराना हो गया। ये स्मार्ट एकदम जीजू, बढ़िया वाला है ये। इधर ला, अरे माल इधर ला, पार्टी यो है। कमाल है यार। समोसा एक ले लेता हूँ। अरे सब आपका ही है जीजू। जीजू मैं बताऊं कि मैंने ना पिंक कलर का बढ़िया ना गोटेदार लहंगा सिलवा लिया था कि भाई मैंने सोचा था अगर बारात में घोड़ी के आगे कोई लोट लोट के नाचेगा तो दैट विल बी मी। बिल्कुल। पर हो नहीं सका ना, ड्यूटी बिल्कुल। लेकिन आप अब हो सकता है क्योंकि आप शादी में डांस कर सकती, क्योंकि मैं अब तक कुंवारा हूं ना। तो यू कैन ऑलवेज डांस इन माय शादी, नॉट अ प्रॉब्लम। सर, मिस चौटाला, हमें लगता है असली बलविंदर सिंह यही है। इतना चालू टाइप का भी नहीं है। वो जो शरीर दिख रहा है ना, वो हमें अभी चालू टाइप का लग रहा है थोड़ा। जीजू जीजू बढ़िया वाला समोसा एकदम ऑयल फ्री एकदम। अरे आप यो खाओ समोसा। ओहो सॉरी जीजू, वो थोड़ा ये नड़ाएगा ना कतई चौकी में दोनों बेवकूफ, इनकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। पम्मी के हस्बैंड तो आप हो। देखिए जी, मैं किसी भी पम्मी और शम्मी का हस्बैंड नहीं हूँ, मैं भी कुंवारा हूँ। मैं तो जी एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच गया था जी। मैंने सोचा बिल्लू पहुंचे ना पहुंचे जी, मैं तो तख्ती पे लिखा हुआ था जी बलविंदर सिंह। ये मेरे पास आए जी, इन्होंने कहा मैं बलविंदर सिंह हूँ। मैं कहा आओ जी, जी आया हूँ। इनको ले आया जी फिर यहाँ पे मैं। हाँ जी, अगर आपने मेरा नाम लिखा तो मैं ही आऊंगा ना। यस। और मैडम मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भैया मेरी आपसे फिर शिकायत करेंगे, तो इसलिए मैं गया एयरपोर्ट पे और हाथ में कागज लेके खड़ा था। कागज पे लिखा हुआ था बलविंदर सिंह जी, तो ये आ गए मेरे पास। मैं इनको लेके आ गया यहाँ पे। हमारी कोई बात भी नहीं हुई रास्ते में। एक मिनट। ओए! अरे तेरी तो दो बलविंदर सिंह गुड, पर हमारा जीजू इनमें से कोई नहीं है। मन ने तो दोनों बहरूपिये दिखे। सच सच बताओ, राउंडपुर में क्या करने आए थे, वरना छह की छह उतार दूंगी। देखिए जी, दरअसल हम दोनों ही बलविंदर सिंह हैं भी और नहीं भी। हाँ, मैं आपको असल बात बता देता हूँ। मैं शान हूँ। हाँ, तुम शान और यो सोले। नहीं, ये मिका सिंह है। जी हाँ, मैं मिका सिंह हूँ और ये शान है, और हम दोनों अपनी मूवी बलविंदर सिंह फेमस हो गया की प्रमोशन के लिए आए थे। और यहाँ एयरपोर्ट में इन्हें देख लिया तो हमें लगा कि इवेंट वाले हैं तो हमें यहाँ लाने के लिए आ गए होंगे, तो इनके साथ आ गए यहाँ। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं मिका हूँ और ये असली शान है। अरे बिल्कुल। अरे कहाँ गए? जी बस आप लड्डू खाइए। अरे नहीं, ये समोसे आप खाइए, और भाई शान और मिका
मैं तो ये कहूँगी कि चाहे गलतफहमी का शिकार होके ही आप लोग यहाँ आए हो, पर आपने रंग जमा दिया और हमारी नीरस सी जिंदगी में एंटरटेनमेंट घोल दिया। और यही एंटरटेनमेंट आपकी फिल्म 26 सितंबर को पर्दे पे आने वाली है और हमारा आपसे वादा है कि हम तमाम रावणपुर को घेर के आपकी फिल्म 26 सितंबर को देखने आएंगे, जिसका नाम है बलविंदर सिंह फेमस हो गया। अब तो हम लड्डू बांटेंगे ही जब फेमस हो जाएंगे, मतलब जब फिल्म हिट हो जाएगी। अभी भी फिलहाल अगर आप चाहते हैं हम रख लें इसको। भाई यंग मिठुन की किसी भी बात का हम इनकार कैसे कर सके? कोई शक कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। ये चैलेंज आप ले लीजिए भैया। ये चैलेंज लेना पड़ेगा भैया आपको। ये चैलेंज ले लीजिए आप, ये चैलेंज लीजिए आप। इस चैलेंज में क्या होता है भैया कि ये जो बाल्टी है इसमें बर्फ का पानी भरा होता है। उस पानी को अपने ऊपर ऐसे उड़ेल देना पड़ता है और ये काम बहुत हिम्मत वाले लोग ही कर पा रहे हैं भैया। और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप में वो हिम्मत है। आप जितेंद्र और देवगन दोनों से ज्यादा हिम्मत वाले हैं भैया। थैंक्स ब्रो, आई एम सो रबिश। करेक्ट भैया। अब जल्दी से ये बर्फ के पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाइए और अपने ऊपर ऐसे उड़ेल लीजिए। ओके ब्रो, मैं आंखें बंद करके उड़ेल लेता हूँ, फिर ठंड कम लगेगी। हाँ? और मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर हम वीडियो सबको दिखाएंगे। कैरी ऑन। सॉरी भैया, वो लगता है कि वो बर्फ के पानी की बाल्टी मैंने बाहर छोड़ दी और मैं कचरे की बाल्टी ले आया। अब तुम भागना नहीं। क्या रे, सीधी वायरिंग के उल्टे स्विच ना? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वेल मॉम, देखो ना जी इसने मेरे साथ क्या किया जी। इसने मुझे बकेट बर्फ चैलेंज दिया है जी। जब मैंने पानी ऊपर डाला जी तो पानी की जगह जी ये कचरा निकला जी। क्यों लिया तूने चैलेंज? क्यों करा एक्सेप्ट? कौन है तू? बुरहानपुर का शहंशाह है कि बरवा सुमेरपुर का जमींदार हो रहा तू? कि अगर तो तैने चैलेंज छोड़ दिया तो थारी ये पकौड़े सी नाक कट जाएगी सबके सामने। ज्यादा चैलेंजिया हो रहा है तो मैं दूं चैलेंज। बॉयल ऑयल बकेट चैलेंज देती हूं मैं तेने, फिर निकलेगा बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह से तला हुआ, जिसे काट के खाएंगे मिलके यहाँ हम सब। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी। अरे साइड हो जाइए, छत गिरने वाली है। सॉरी मैडम, असल में
मैं हूँ पुलिस विभाग का डाकिया, नेचर से हूँ थोड़ा मजाकिया। मैं ईमेल का प्रिंट आउट लेकर आया था, जो पुलिस विभाग को मिला है, सारा डिपार्टमेंट हिला है। दिखा। सॉरी मैडम, ये लीजिए। कुछ जानकारी है किस बारे में आई हो? इस इलाके के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मैं उन सब के चीफ इंस्पेक्टरों का मुंह स्याही से काला करके रहूंगा। कौन है बे वो? जड़िया तालाब के इंस्पेक्टर के बाद ये बारी है ईमान चौकी के चीफ इंस्पेक्टर की। अबे कौन है वो? जी वो जो भी है मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। 24 तारीख को उसका मुंह काला होके रहेगा। स्याही सक्सेना। कौन है स्याही सक्सेना? नी इलाके के इंस्पेक्टरों का मुंह काला करने का क्यों शौकीन हो रहा हो? वो जो कोई भी है मिस चौटाला, बहुत ही जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, क्योंकि उसने अपना अगला शिकार हमें चुना है। लेकिन उसने ये नहीं सुना है कि हम हैं बजरंग ब्रदर, जो मचा देते हैं गदर। सर, एक्सपर्ट एडवाइस की अगर हम माने सर, तो मैं तो ये कहूंगी कि इस ईमेल को ज्यादा ना हल्के में ना लिया जाए। अगर कहीं स्याही उछल गई तो ये जो थोड़ी बहुत अपील है वो घट जाएगी। थोड़ी बहुत अपील क्या मतलब है आपका? थोड़ी बहुत नहीं, हमारे से पूछें तो एक ही की चल रही अपील, और तो किसी की है ही नहीं। लेकिन फिर अपने मुंह से अपना ही ट्रम्पेट ब्लो करेंगे तो फिर सर लोग उंगली उठावे ना। इसलिए तो मैं कहूंगी जरा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक तो अपील वाली बात होगी, और दूसरी सर ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और हम सबका मुंह फिर हो जाएगा सर ब्लैक। आपने ये बोलकर मिस चौटाला हमको बिल्कुल चार्ज कर दिया है। आपको बता दें कि हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। हमारे जो 2 हाथ है वो हाथ नहीं है, फौलाद है, फौलाद। मसल के रख देंगे उसको। लेकिन सर 24 तारीख आने वाली है, जरा केयरफुल रहिए सर। और तू अप्रोचिए, जरा पता लगा साइबर ब्रांच से ये ईमेल आया कहां से है। ओके, आए स्याही सक्सेना। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी। अबे हमारे होते हुए क्या हो सकता है बे? हैं बेफिकर। गोली मार दो। डॉक्टर साहब, ये एक बात सुनना आई मारे। चोट तो बाएं हाथ पे लगी है जिस पे चढ़ा दिया तुमने प्लास्टर। ये दाहिने हाथ पे क्यों पट्टी बांध रहे हो? वो तो हाथ सही है। क्या है मैडम, मैं हूँ समांता शर्मा फ्रॉम उन्नाव। नहीं करता हूँ कोई भी भेदभाव। अब क्या है कि इनकी जो है एक हाथ की हड्डी है टूटी, तो नसें जो है वो सूजन से है रूठी। तो भैया कुल मिला के भेदभाव क्या करना है? दोनों हाथ में पट्टी बांध दी, क्योंकि इनके एक हाथ का टूटने का असर दूसरे हाथ को भी हो सकता है। कुल मिला के नहीं, आर यू टेलिंग मी कि तुम्हारे अगर डॉक्टर साहब मैं एक पांव तोड़ दूं, अगर नहीं अगर तो तुम दूसरे वाले पे भी प्लास्टर बांध लोगे? बिल्कुल।
क्योंकि हमारे पिताजी की एक आंख का ऑपरेशन होना था, तो हमने उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन कर दिया। और तो और हमारी मम्मी जी का एक कान खराब था, है तो हमने उनके दोनों कान खराब कर दिए। अबे ओ डॉक्टर, तू समांता शर्मा हो या समांता फॉक्स हो? तू पट्टी उतार वरना गोली चलाते हुए भेदभाव ना करूंगी मैं। अरे अरे मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं वो पट्टी उतार दी मैंने। अजीब बेवकूफ आदमी आ रही हो। डॉक्टर कब कौन है ऐसे? डॉक्टर को तुमने बुलवाया था? हाँ मिस चौटाला, हम इस गोभी के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। मॉम, सारी गलती बिल्लू की है। इसने मुझे बोला हैंड्स अप, तो तैने कर लिया। ये बोलेगा कूदो इन वेल, तो तू कूद लेगा वेल बोलता हुआ? हाँ? खुद में अकल ना है क्या? अखरोट भरे पड़े हैं दिमाग में। मैं ना गोपी, मैं तप गई हूं थारे से। मारा कभी कभी मन कर रहा है कि सारी उम्र का लिहाज भूल के ना इस आदमी को जो है ना मैं वाह 40 दिन लगते हैं जी बस ठीक होने में। नमस्ते मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली। तुम चकली? तुम्हारे से के अपनी चकली बिलवाने के लिए बेसन लेने आई हो या मैं मैदा सप्लाई करूं? नहीं, मैंने क्या खोल रखा? तू यहाँ पर चूनी की दुकान की मैं मुंडू हो रही हूँ या पुलिस स्टेशन खोल रही? मैं कौन हूँ? मैं अनुपम खेर हो रही, गमछा लगाए हुए राम लखन का। Well, बेटी बेटी, क्या तुम्हें है किसी ने छेड़ा इसदा? तुम हो खूबसूरती का पेड़ा इसदा। पेड़ा नहीं, थपेड़ा पड़ेगा जन्न करके फटाक देने की मुंह पे सारे। शर्म ना आती? इतना बेशरम हो रहा तू, और हमारे सामने वो भी। यार तू बहुत बदतमीज होता जा रहा गोपी। मोरा मन करे है गोपी कि मैं जो है ना थारे संग में ऐसा करूं कि तू सही हुआ। आप अपना बताएंगी या आप यहाँ सिर्फ हमारी केमिस्ट्री का मजा लेने आई हुई हैं? मैडम, मुझे उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। मैं चकली अता माजी सटकली। उसके किसके? मैडम, वो जो मेरे हुस्न के हारमोनियम पे अपनी मोहब्बत का माउथ ऑर्गन बजाना चाहता है। मैडम, वो जो मेरी इश्क की चारपाई पे अपनी आशिकी की चादर बिछाना चाहता है। मैडम, वो जो मेरी मांग के फ्लाईओवर में सिंदूर की बाइक चलाना चाहता है। मैं चकली अता माजी सटकली। अच्छा, कोई लौंडा छेड़ रहा तुम्हें, आशिक हो रहा तुम्हारा? नहीं मैडम, कोई लड़का नहीं है, बल्कि मैडम वो जंगल का सिकंदर है। मैडम, वो उछल कूद का समंदर है। एक्चुअली मैडम वो एक बंदर है। Oh my God! बंदर मतलब मंकी? हाँ दद्दू, वो एक मंकी खाली कर देगा मेरी खुशियों की टंकी। मैडम, वो बंदर बड़ा आशिक मिजाज है। भैया आपकी तरह। Well. मैडम, जिस लड़की को देख के उसके दिल का गुब्बारा फूलता है, उसके आगे वो सब कुछ भूलता है मैडम। फिर मैडम वो उस लड़की को उठा के जंगल में ले जाता है और वहां जाके उसका डांस देखता है। मैडम, उसे डांस देखना बहुत अच्छा लगता है। भैया आपकी तरह। Well. मैडम, अगर वो बंदर मुझे उठा के ले गया तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, प्यार का गुब्बारा फोड़ देगा, इसकी ककड़ी तोड़ देगा। Well. मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कह रहा है कि चकली बंदर के सामने खबरदार जो चकली। हाँ मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली।
ठीक है बांदरी, बिलौटे के संग जाके अपना एड्रेस लिखवाओ, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी बंदे को बोलते हैं कि भेजे कोई पकड़ने के लिए बांदर। ओके आइए। सर महा थर्ड क्लास आदमी है ये। नहीं का क्या मतलब है? तो नीचे सांप है। सॉरी मैडम। निकाय का सॉरी? यहाँ कॉमेडियन है हम लोग, जो तू आके यहाँ जोक मारा कर है। हाँ मजाक करने के लिए पहन रखी हमने वर्दी। सॉरी मैडम, आपको तो पता ही है मैं हूँ पुलिस डाकिया, थोड़ा सा मजाकिया। मैडम जी एक और मेल आया है जिसका मैं प्रिंट आउट लेके आया हूँ, ये देखिए। सर यो मेल आपसे मुखातिब है। ईमान चौकी का चीफ इंस्पेक्टर तैयार रहे, कल 24 तारीख है और कल उसका मुंह मैं काला करके रहूंगा। मुझसे एक ही सूरत में वो बच सकता है, अगर कल वो अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाए तो। स्याही सक्सेना। हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, मैं चौटाला छोड़ेंगे नहीं इसे। सर एक्सपर्ट एडवाइस तो सर यो कहेगी कि वैसे एक हाथ से आप ठाकुर हो रहे हैं, ऐसे में सर इस तरह से जो है जोश और जुनून से काम लेके टाकी पे चढ़ के मौसी को गुहार लगाना, वो कहाँ की समझदारी सर? अरे लेकिन मिस चौटाला। सर मैं क्या कह रही हूँ, अगले 24 घंटे के लिए मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन देती हूँ सर। नहीं मिस चौटाला, आपको क्या लगता है हम उस साई सक्सेना का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते? हमारा एक हाथ टूटा है, दूसरा हाथ अभी भी मौजूद है। हेलो, नहीं मम्मी कुछ भी नहीं हुआ है, हल्की सी मोच आई है बस। अरे जल्दी ठीक हो जाएंगे, किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ बिल्कुल। लो भाई आ गया, खाना आ गया। मम्मी फोन करते जरा, करते। मैं कुछ नहीं जानता, आज मैं तुम्हें गुदगुदी करके रहूंगा। अबे क्या क्या है? कौन है? ये मास्क पहन के कहाँ घूम रहा है तू? ओए, क्या है? अबे तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा रहे हो? चेक 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 इट। मैडम अगर आप इनके दूसरे हाथ में प्लास्टर पहले ही बंधवा लेती तो मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता है? वैसे मैडम मैं ये सोच रहा हूँ कि एडवांस में इनके एक पैर में प्लास्टर बांध दूं। नहीं, सर समझ गया मैं चलता हूँ। सब ठीक। आखिर गोपी और बिल्लू ने हमें बिना हाथ वाला ठाकुर बना ही दिया। जिस दिन हमारे हाथ ठीक हो गए ना बे, तो एक हाथ से गोपी को
और दूसरे हाथ से बिल्लू को मसल के रख देंगे। कह रहे तुम दोनों से भाईला भाईला